हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काठात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? मेरे को पूरा विश्वास आप सकुशल होंगे। हम आपके लिए आज क्लास लेकर आए हमारे बेहतरीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन परिचय और उनका राजनीति के अंदर योगदान, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है और अगर उनको याद नहीं किया जाए भारतीय राजनीति के अंदर और हमारे प्रेरणा स्रोत तो ये गलत है। तो आज हम आपके लिए क्लास लेकर आए अटल जी और अटल जी का पूरा जीवन परिचय और राजनीति के अंदर योगदान क्या रहा, क्या पुरस्कार और क्या क्या कार्य किया, उससे संबंधित हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगर हम बात करें, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए हैं, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। अटल जी, हाँ, अटल जी की अगर हम बात करें तो चाहे प्रधानमंत्री चाहे अन्य कोई कार्य, सभी में बेहतरीन योगदान रहा है। एक एक स्टेप भाई हम सभी इनका योगदान देखते हैं। देखिए आप, हाँ, सबसे पहले देखिए आप अटल जी के बारे में, जीवन परिचय के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। किसके बारे में? जीवन परिचय के बारे में कि अटल जी का जन्मदिन या जन्म कब हुआ है। तो देखिए आप, इनका जन्म जो हुआ है 25 दिसंबर 1924 को, ठीक है ना। 25 दिसंबर 1924 को इनका क्या हुआ है? जन्म। और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे भी मनाया जाता है। तो भारत का वह पीएम जिसका जन्मदिन क्रिसमस डे के दिन आता है तो कौन होगा? अटल बिहारी वाजपेयी। जन्म स्थान की अगर हम बात करें तो ग्वालियर। जन्म स्थान कहाँ है? ग्वालियर। हर बात समय एमपी। मृत्यु अगर हम बात करें 16 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हुई, ध्यान रखें आप। पिता अगर हम बात करें तो कृष्ण बिहारी, पिताजी का नाम क्या है? कृष्ण बिहारी। और माता की बात करें अगर हम तो कृष्णा। वैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन नॉलेज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको नॉलेज में रखना है। और नारा मोस्ट आईएमपी अगर कंपटीशन के एग्जाम के हिसाब से अगर हम बात करें कि अटल जी का नारा क्या है, तो नारा है इनका जय जवान जय विज्ञान। जय जवान जय विज्ञान इनका क्या है? नारा है, ध्यान रखें आप। और अगर जय जवान जय किसान पूछा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा ध्यान रखें आप। पुस्तक इनकी है मेरी 51 कविताएं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? मेरी 51 कविताएं, ध्यान रखें आप, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर हम बात करें ये सांसद कहां से बने तो बलरामपुरा से। पहली बार सांसद कहां से बने? बलरामपुरा से। 2 बार राज्यसभा सांसद भी रह चुके, ध्यान रखें आप, ठीक है ना। तो पहली बार सांसद कहां से बने? ये बलरामपुरा। ये स्थान आपको नॉलेज में रखना है। तो क्रिसमस डे के दिन किस पीएम का जन्मदिन आता है? अटल बिहारी वाजपेयी। चलते हम नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट देखिए आप, हाँ, इनका योगदान, अगर योगदान की दृष्टि से देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनका योगदान रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है? 1942 के अंदर, ठीक है ना। कभी आपसे पूछा जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी सर्वप्रथम जेल कब गए, तो आपका आंसर क्या होगा? 1942 के अंदर ये सर्वप्रथम कहां गए? जेल के अंदर गए, ठीक है। जनसंघ पार्टी देखिए आप,
जनसंघ पार्टी की जो स्थापना हुई है 1951 के अंदर। जनसंघ पार्टी की स्थापना कब हुई है? 1951 के अंदर हुई है। और जनसंघ पार्टी के संस्थापकों में भी इनका योगदान रहा है। वास्तविक संस्थापक अगर हम बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये जनसंघ पार्टी के संस्थापक मैन थे। साथ में अटल जी भी थे, आपको नॉलेज में रखना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो मंत्री परिषद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम सांसद हैं, इसका भी आपको नॉलेज में रखना है, ध्यान रखें आप। इसके अलावा अगर हम बात करें इनका, तो ये पहली जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी 1977 के अंदर। मोरारजी देसाई जो हमारे देश के पहले गैर कांग्रेसी पीएम बने, उस सरकार के दौरान यह भारत के विदेश मंत्री बने। और विदेश मंत्री रहते हुए ये जब महासभा यूएनओ का जो एक अभिन्न अंग है, उस महासभा के अंदर सर्वप्रथम कोई हिंदी में अगर स्पीच दी है तो वो कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। तो क्वेश्चन बनता है कि महासभा को हिंदी में सर्वप्रथम किसने संबोधित किया है? तो आपका आंसर क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरे व्यक्ति हिंदी में संबोधित किसने किया है? तो आपका आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी। अभी तक महासभा को दो ही व्यक्ति ने हिंदी में संबोधित किया है, एक अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरा कौन है? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री, ध्यान रखें आप, प्रधानमंत्री एक बार नहीं अपितु 3 बार बने। एक बार नहीं अपितु कितनी बार बने? 3 बार बने। और एक बार इन्होंने अपना कार्यकाल क्या किया है? पूरा किया। फर्स्ट बार अगर पीएम बने ये अगर बात करें तो 16 मई 1996 को बने थे और 1 जून 1996 तक इनका क्या रहा था? कार्यकाल रहा था। 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक इनका कार्यकाल रहा था। ध्यान रखें आप, कोई एक कार्यकाल अगर सबसे कम किसी पीएम का है तो किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी का था। ध्यान रखें आप, 1 वोट के कारण इनकी क्या गिर गई? सरकार गिर गई। सेकंड बार अगर ये पीएम बने वापस तो 1998 में बने। और थर्ड बार अगर वापस पीएम बने ये तो ध्यान रखें आप 1999 में बने। कब बने? 1999 में बने थर्ड बार। और वो 19 मार्च 1999 को बने थे। और ध्यान रखें आप 2003 तक ये भारत के पीएम रहे। जब इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया तो प्रथम भारत का गैर कांग्रेसी पीएम जिसने अपना पूरा कार्यकाल किया है 5 साल, तो वो कौन होगा? अटल बिहारी वाजपेयी। सेकंड पीएम जिसने गैर कांग्रेसी जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया तो वो कौन होगा? नरेंद्र मोदी। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने आपके लिए अच्छे क्वेश्चन बनाकर लाए, आपको पसंद आते होंगे। आगे बढ़ते देखिए आप, और इनका कोई योगदान अगर है, योगदान वैसे बहुत सारा इनका। हाँ, पुरस्कार पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। इनका है पुरस्कार। देखा, पुरस्कार की अगर हम बात करें इनकी, तो पुरस्कार इनको बड़े से बड़े अगर हम बात करें तो पद्म विभूषण भी इनको मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म विभूषण मिला है इन्हें, भारत रत्न मिला है इन्हें, बेस्ट सांसद का अवार्ड भी इन्होंने मिला है। अगर पद्म विभूषण की बात करें आप तो 1992 के अंदर मिला। पद्म विभूषण कब मिला इसको? 1992 के अंदर मिला है। देखिए, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, पद्म श्री आता है। तो ये सेकंड पुरस्कार इन्हें सबसे पहले मिला है। और 1994 के अंदर इन्हें बेस्ट सांसद का अवार्ड मिला है। 1994 में कौन सा अवार्ड मिला है? बेस्ट सांसद। और भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये सन 2015 में मिला था। कब मिला? 2015 में। 2014 में सचिन तेंदुलकर को मिला, ध्यान रखें आप। अटल जी के साथ एक शख्स और मिला 2015 के अंदर, महामना मदन मोहन मालवीय। कौन था? महामना मदन मोहन मालवीय। इसको भी 2015 के अंदर भारत रत्न मिला है। एक मैं खास बात बताना चाहता हूं यहां पर अटल जी की, कि 2015 में जब भारत रत्न मिला है तो यानी कि
प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति द्वारा यह भारत रत्न दिया गया। अर्थात अटल जी को घर पर जाकर 25 दिसंबर 2015 को, ध्यान रखें आप, घर पे जाकर यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। रीजन था कि अटल जी उस टाइम स्वास्थ्य से थोड़े ग्रसित थे, बीमार थे। इस कारण ये पहली बार ऐसा हुआ टोटल 48 भारत रत्न में कि कोई भारत रत्न घर जाके अगर किसी को दिया गया है तो किसको दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी। और लोक लेखा समिति और एक जो महत्वपूर्ण समिति है, ध्यान रखें आप, संसद के अंदर, और लोक लेखा समिति का ये बंदा अध्यक्ष भी रह चुका है। और ये 1967 से लेकर 1967 से लेकर 1971 तक लोक लेखा समिति के भी ये अध्यक्ष रहे हैं। लोक लेखा समिति के अंदर टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से, 15 किससे होते हैं? लोकसभा से, और 7 किससे होते हैं? राज्यसभा से सदस्य बनते हैं। तो ये लोक लेखा समिति का भी आपको नॉलेज में रखना है। देखिए आप नेक्स्ट योगदान अगर इनका, नेक्स्ट योगदान देखिए आप, हाँ, अब देखिए आप, प्रधानमंत्री पद पर अगर रहे उस टाइम अगर कोई कार्य इनकी अगर हम बात करें तो देखिए आप, इनका कार्यों में, इनके कार्यकाल के अंदर 11 मई 13 मई 1998 को, 11 मई 13 मई 1998 को पोखरण जैसलमेर के अंदर भारत ने एक साथ 5 परमाणु परीक्षण किए थे। उस टाइम भारत के पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और उस टाइम वैज्ञानिक सलाहकार जिसके निर्देशन में हुआ है वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। वैसे भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया है 18 मई 1974, और वो भी कहाँ हुआ था? पोखरण जैसलमेर के अंदर। उस टाइम भारत का जो पीएम था वो इंदिरा गांधी थी। वो कौन था? इंदिरा गांधी। और वैज्ञानिक था पीके सैटना। तो ये बड़ा कार्य इनका आपको नॉलेज में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके कार्यकाल में एक लड़ाई हुई थी, संघर्ष हुआ था, कारगिल संघर्ष। कौन सा हुआ था? कारगिल संघर्ष। तो कारगिल संघर्ष के समय भारत का पीएम कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। और इस संघर्ष में हम विजय हुए, और इस संघर्ष जो समाप्त हुआ है वो 26 जुलाई 1999। कब हुआ था? 26 जुलाई 1999। इस कारण 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। भारत के प्रमुख शहरों को इन्होंने सड़कों से जोड़ा है एक दूसरे से। कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, ध्यान रखें आप, ये बड़े नगर जो एक साथ जुड़े हैं वो किसकी देन है? अटल जी की देन है। सन 2001 में इन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना शुरू की थी। कौन सी? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना शुरू की थी, या सड़कों को जोड़ने का इन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया भारत देश के अंदर। इनके कार्यकाल के अंदर एक बड़ी आतंकवादी घटना हुई 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, जिसमें मुख्य आरोपी अफजल गुरु थे, जिसको फांसी दे दी गई है। ठीक है ना? तो अटल जी का हर क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण योगदान है, और ऐसा प्रधानमंत्री एक शताब्दी नहीं 2-2 शताब्दी में अगर रह रहा है, कभी क्वेश्चन बन जाए तो वो भी कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। सैनिकों का बड़ा सम्मान करते थे, वैज्ञानिक को बड़ा सम्मान करते थे। इस कारण उनका प्रसिद्ध नारा है जय जवान जय विज्ञान। जय जवान जय विज्ञान। कारगिल की लड़ाई के दौरान भी उन्होंने जवानों का पूरा सपोर्ट किया था। वीर जवानों, हम आपके जो बलिदान है उनके ऊपर हमारा गर्व है। आज भारत माता के लिए जो आप अपने बलिदान दे रहे हो,
जो आप इस देश के सपूत हो, आपकी गाथाएं हमेशा सदाबहार रहेगी। आज आपकी वजह से हमारा देश क्या है, सुरक्षित है। तो अटल जी एक महान पीएम थे हमारे देश के, इनको आपको याद रखना है। और अटल जी का योगदान राजनीति से लेकर हर क्षेत्र के अंदर बेहतरीन रहा था। आपको अच्छी लगी होगी क्लास। इसी प्रकार से हम आपको प्रसिद्ध व्यक्तित्व, उनका योगदान, इससे संबंधित भी क्लासें हम देते रहेंगे। अदर कंपटीशन की क्लासें भी आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।